अथ रात्रि सुक्तम। देवी के कवच, अर्गला तथा कीलक के पाठ के उपरांत निष्ठावान साधक को रात्रि सुक्त का पाठ करना चाहिए। मारीच कल्प के अनुसार रात्रि सुक्तम पठे दादो मध्ये सप्तशतीस्त्व प्रांते तु पठनीयम वे देवी सुक्तमिति क्रमा। अर्थात सप्तशती स्तोत्र से पूर्व आरंभ में रात्रि सुक्त का और स्तोत्र की समाप्ति पर अर्थात अंत में देवी सुक्त का पाठ करना चाहिए। चिदंबर संहिता में भी इस विधान का समर्थन किया गया है। मध्ये नवाण पुटितम कृत्वा स्तोत्रम सदाभ्यसेत, अर्थात सप्तशती स्तोत्र का पाठ मध्य में ही करना चाहिए। उसके पूर्व और पश्चात नवाण मंत्रों, रात्रि सुक्त तथा देवी सुक्त जाप से पाठ को संपुटित करना चाहिए। अर्थात सप्तशती स्तोत्र के पाठ से पूर्व और उसके पाठ के पश्चात दोनों समय 100 नवाण मंत्रों का जाप संपुट कहलाता है। नवाण मंत्र भगवती दुर्गा की प्रति प्रणाम निवेदन परक 9 अक्षरों वाला वह मंत्र है जो निश्चित फल देने वाला तथा कभी व्यर्थ न जाने वाला है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। नवाक्षर मंत्र का 108 बार जप करने से सप्तशती पाठ संपुटित कहलाएगा। देवी पुराण के अनुसार रात्रि देवी 2 प्रकार की है। प्रतिदिन साधारण जीवों के व्यवहार का लोप करने वाली जीवरात्रि तथा ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप करने वाली कालरात्रि। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें अध्याय और सूक्त संख्या 127 के 1 से 8 तक के मंत्रों में रात्रि का स्तवन किया गया है। इसी स्तवन को रात्रि सूक्त का नाम दिया गया है, जो इस प्रकार है। रात्रि देवी महतत्वादी रूप अपनी इंद्रियों से सभी स्थानों और सभी कालों में सभी पदार्थों को प्रकाशित करती है। वह अपने द्वारा उत्पन्न किए गए समस्त जीवों के शुभाशुभ कार्यों को न केवल देखती है, अपितु उन कर्मों के यथा योग्य फल को प्रदान करने की व्यवस्था के लिए समस्त विभूतियों को भी धारण करती है। रात्रि देवी अजर और अमर है। वह संपूर्ण विश्व, पृथ्वी के नीचे जाने वाली लताओं, वल्लरियों तथा पृथ्वी के ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को अपने में व्याप्त कर स्थित है। रात्रि देवी सारे विश्व को केवल धारण ही नहीं करती, अपितु अपनी ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश भी करती है। इस प्रकार रात्रि देवी विश्व को धारण करने वाली और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली है। रात्रि देवी परा एवं चित्त शक्ति रूपा है। वही इस लोक में आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्या रूप उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्या रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जिस रात्रि देवी के आने पर न केवल पक्षी वृक्षों पर बनाए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक सोते हैं, अपितु हम मनुष्य भी अपने घरों में विश्राम करते हैं। वह रात्रि देवी हम पर प्रसन्न हो, अर्थात हम सुख और शांति से रात्रि व्यतीत करें, ताकि दिन में पूर्ण मनोयोग से श्रम कार्य में जुट सकें। रात्रि में सुखपूर्वक न सो पाने वाला व्यक्ति दिन में भली प्रकार कार्य नहीं कर सकता। श्रम के उपरांत विश्राम परम आवश्यक है, क्योंकि विश्राम से ही मनुष्य में नई शक्ति और स्फूर्ति का संचार होता है। यह विश्राम सुख शांति पूर्वक शयन रात्रि देवी की कृपा पर निर्भर है। गांवों में रहने वाले सभी मनुष्य 4 पैरों वाले गाय, बैल, हाथी, घोड़ा और सिंह आदि सभी पशु, पंखों से उड़ने वाले कपोत, चिड़िया, शुक, काक तथा कोयल आदि सभी पक्षी एवं पतंग आदि प्रयोजन विशेष से यात्रा करने वाले सभी पथिक तथा शैन उल्लुक आदि सभी हिंसक जीव इसी करुणामयी रात्रि देवी की गोद में ही सुखपूर्वक सोते हैं तथा अपने श्रम की निवृत्ति कर पुनः कार्य में प्रवृत्त होने की ऊर्जा
शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात विश्व के सभी जीवों को रात्रि के समय निद्रा विश्राम मिलता है। हे चित्त शक्ति स्वरूपा रात्रि देवी, वासना रूपी भेड़ियन को, पाप रूपी भेड़िए को तथा काम आदि तस्कर डाकू समुदाय को हमसे दूर करने की कृपा करो, ताकि यह समय हमारे लिए सुखदायक एवं आनंदमय बन जाए। हम इस समय का उपयोग आत्म कल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए करें। रात्रि के समय कुछ लोग चोरी, डाका, मदिरा पान, धृत कीड़ा तथा वेश्यागमन जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसके विपरीत कुछ साधक रात्रि में जागकर आत्म कल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति की दिशा में जप, पाठ एवं ध्यान आदि शुभ कर्म करते हुए समय का सदुपयोग करते हैं। अर्थात हम रात्रि में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करें, समय का सदुपयोग करें और पाप कर्मों में प्रवृत्त ना हो। हे रात्रि देवी, जिस प्रकार समर्थ व्यक्ति अपने आश्रित व्यक्तियों के ऋण को चुकाकर उन्हें दासत्व से मुक्त करता है, उसी प्रकार आप अपने शरणागत हम भक्तों के निकट आ पहुंचे। अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर हमें सत्य का दर्शन कराओ और हमें सब प्रकार से सुखी एवं निश्चिंत बनाने की कृपा करो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गाय के समान अपने भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाली हो। हम तुम्हारे समीप आकर तुम्हारी स्तुति, अर्चा आदि द्वारा तुम्हें अपने अनुकूल बनाने को प्रयत्नशील हैं। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री रात्रि देवी, तुम्हारी कृपा से ही हम काम आदि शत्रुओं को जीत सकते हैं। आपने जिस प्रकार हमारे स्त्रोत को स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमारे हविष्य खाद्य पदार्थ को भी स्वीकार करने की कृपा करें। ऋषियों द्वारा तंत्र ग्रंथों के अंतर्गत प्रणीत तंत्रोक्त रात्रि सूक्त इस प्रकार है। समग्र विश्व की स्वामिनी, अखिल जगत, जड़ पदार्थ तथा चेतन प्राणियों को उत्पन्न, धारण तथा उनका विनाश करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अतुल शक्ति के रूप में विष्णु जी के ही नेत्रों में योग निद्रा बनकर रहने वाली हो। भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी भक्ति भाव से बोले, हे देवी, तुम ही स्वाहा देवों को दी जाने वाली हवि को ग्रहण करने वाली हो। तुम ही स्वधा पितरों को दी जाने वाली हवि को ग्रहण करने वाली हो। तुम ही वशकार ऋषियों को दी जाने वाली हवि को ग्रहण करने वाली हो। तुम ही स्वर स्वरूपा हो, अर्थात अकार, इकार, उकार आदि स्वरूपों अपने को प्रकट करने वाली हो। जीवन को जरा, व्याधि तथा मृत्यु रहित बनाने वाली हो। तुम ही सुधा हो, तुम अक्षर, कभी शरीर न होने वाली हो। तुम ही नित्य रहने वाली हो तथा तुम ही ओंकार के 3 अक्षर ओम हो। हे देवी, ओंकार के ऊपर अनुस्वार के रूप में स्थित अर्धमात्रा, जिसका स्वरूप के समान विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, तुम ही हो। तुम ही संध्या, जीवन और मृत्यु को जोड़ने वाली हो। तुम ही सावित्री, गायत्री मंत्र एवं उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी हो और तुम ही परम, सर्वोत्कृष्ट एवं संतान से अत्यंत प्रेम करने वाली जननी हो। हे देवी, तुम ही इस सारी सृष्टि को धारण करती हो। तुम ही इसकी उत्पत्ति करती हो। तुम ही सारे विश्व का भरण पोषण करती हो तथा कल्पांत में तुम ही सारे ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेती हो। जगत का आधारभूत देवी, तुम ही सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली ब्रह्मा हो। तुम ही जगत का पालन करने वाली विष्णु हो तथा तुम ही समय आने पर उसी सृष्टि का संहार करने वाली शिव हो। अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी सार तत्व नहीं है। एक तुम ही 3 विभिन्न कार्यों को संपन्न करने से 3 रूपों में जानी जाती हो। ब्रह्मा जी बोले, देवी, महाविद्या, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम ही महामाया, ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा हो। महामेधा, यज्ञ की हवि को सभी देवों तक पहुंचाने वाली तुम ही हो। तुम ही महास्मृति, शास्त्रों में निहित तत्व ज्ञान हो।
तुम ही जगत को मोहित करने वाली ब्रह्म की अनादि प्रकृति हो। तुम ही महादेवी देवों में प्रमुख और तुम ही महासुरी असुरों में प्रमुख हो, अर्थात तुम्हारा ही तेज देवों में देवत्व के रूप में और असुरों में असुरत्व के रूप में विद्यमान है। हे देवी, तीनों सत्व रज तथा तम गुणों को उत्पन्न करने वाली सभी प्राणियों की प्रकृति तुम ही हो, अर्थात विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों में तीनों गुणों के रूप में तुम ही विद्यमान हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि हो, तुम ही महारात्रि हो और मोहरात्रि भी तुम ही हो, अर्थात सारा ब्रह्मांड तुम्हारा प्रसार और तुम्हारी लीला है। हे भगवती, तुम ही श्री लक्ष्मी अर्थात सौभाग्य हो, तुम ही ईश्वरी सर्व समर्थ हो, तुम ही लज्जा रूपा हो और तुम ही बोध शुद्ध ज्ञान स्वरूपा बुद्धि हो। हे देवी, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। जो कुछ भी इस विश्व में शुभ तथा अशुभ है, दृश्य तथा अदृश्य है, वह सब तुम्हारा ही प्रसार विस्तार है। देवी, खड़ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष बाण, भुशुंडी तथा परीघ, तीखी धार वाला गंडासा तथा मुदगर जैसा शस्त्र आदि जैसे शस्त्रों को धारण करके भयंकर दिखने वाली तुम ही हो। हे देवी, शस्त्रास्त्रों को धारण करके जहाँ तुम एक और भयंकर दिखती हो, वहाँ दूसरी ओर तुम अपने भक्तों के लिए सौम्य ही नहीं अपितु सौम्यतर हो, अर्थात अपेक्षा से भी अधिक सौम्य हो। सत्य तो यह है कि इस जगत के जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम कहीं अधिक सौम्य और सुंदर हो। इसके अतिरिक्त पर और अपर अर्थात संसार के सभी दृश्य और अदृश्य, लौकिक और पारलौकिक तथा सुंदर और असुंदर पदार्थों से परे रहने वाली तुम ही हो। इसी से तुम परमेश्वरी कहलाती हो, अर्थात कि दुष्टों के लिए जहाँ तुम्हारा रूप अत्यंत भयंकर है, वहाँ भक्तों के लिए वह अत्यंत ही मोहक एवं आकर्षक है। यह सब होते हुए भी तुम सुंदर अथवा असुंदर पदार्थों से परे हो। तुम्हारी सत्ता सभी पदार्थों में है, परंतु फिर भी तुम सबसे अतीत हो। इसी में तुम्हारी परमेश्वरी संज्ञा सार्थक है। सर्वस्वरूपे देवी, सत्य तो यह है कि इस अखिल ब्रह्मांड में सत तथा असत रूप जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में विद्यमान शक्ति तुम ही हो, अर्थात तुम ही से सभी पदार्थों का पदार्थत्व है। जब सब में तुम ही हो, तो फिर स्तुति भी तुम हो, स्तुति करने वाला भी तुम हो और जिसकी स्तुति की जा रही है वह भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है, तो इस स्थिति में तुम्हारी स्तुति कैसे की जा सकती है। जगत की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण और फिर संहार करने वाले विष्णु नारायण को भी मोह निद्रा में सुलाने वाली तुम महेश्वरी की स्तुति करने का दावा कौन कर सकता है। किसी भी प्राणी में तुम्हारी महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है। हे देवी, तुमने मुझे विष्णु जी को तथा शिव जी को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण और संहार का कार्य सौंपकर निर्धारित कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर धारण कराया। ऐसी सर्व समर्थ एवं सर्वशक्तिमती देवी की स्तुति करने एवं उसके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है, अर्थात कोई भी प्राणी तुम्हारे गुणों का अंत नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, देवी, तुम तो अपने उद्दत एवं श्रेष्ठतम गुणों से स्वयं ही प्रशंसित हो। तुम्हें किसी से प्रशंसा सुनने की आवश्यकता ही क्या है। हे भगवती, मेरी तुमसे विनम्र विनती है कि तुम मुझे पीड़ित कर रहे मधु और कैटभ नामक दुर्धर्ष असुरों को मोह में डाल दो और इनका वध करने के लिए जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो।
ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए बोले, देवी, भगवान विष्णु को केवल शीघ्र जगाने की ही कृपा न करो, अपितु उनके मन में इन दोनों दुर्दांत दैत्यों के वध की बुद्धि भी उत्पन्न करने की कृपा करो। तुम्हारी कृपा के बिना मेरा कल्याण कदापि संभव नहीं।